है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह 4 कड़ियों को अब हम विस्तार से देखने वाले हैं। देखो छात्रों, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा, अवनी, धरती माता, धरणी माता, ये जो हैं, यहाँ पर मानव पृथ्वी ने, इस धरती ने सोने, सबके सोने पर, यानी सभी लोग जब रात में सो जाते हैं तो उस समय प्रभात होने के समय पर जब रवि का आगमन होता है, सूरज उगता है, तो उस समय जो चांद तारे हैं इन्हें मोतियों के रूप में यह पृथ्वी संभाल कर रखते हुए इन्हें रवि अपने पास बटोर लेता है और उसका आगमन करता है। यह क्रिया सतत सवेरा होने पर चलती ही रहती है। सुबह का उजाला हो जाने पर आकाश में हम देखते हैं चांद और तारे नहीं दिखाई देते, अस्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि मानो इन सभी चांद और तारों को मोतियों के रूप में रवि ने इकट्ठा कर कर रखा है, सूरज ने बटोर लिया है। बटोरना यानी इकट्ठा करना, अपने पास सारे इकट्ठा करा कर रखे हुए हैं। अब दूसरी कड़ी को हम देखेंगे। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और आगे उस कड़ी के आगे कहा है कि विरामदायिनी, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाते। जब यह सूरज दिन भर इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अपने किरणों को देकर सभी लोगों के कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए जब यह अपनी किरणों को यहाँ पर फैलाता है, बिखेरता है, जब वह शाम को चले जाने के मार्ग पर होता है, संध्या होती है, तो उस समय फिर वह विरामदायिनी संध्या जो है, जिसने आराम लिया था सूरज के उगने पर, उसे फिर से यह बटोरे हुए चांद तारे देता है। और आगे कवि ने कहा है शून्य श्याम तनु जिससे, और फिर इसके कारण मानो शाम होने पर चांद और तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं, क्योंकि सूरज ने डूबते समय यह दिए हुए पृथ्वी को फिर से दे डाले हैं। आकाश में यह चमकने लगे हैं, मोतियों का आभास कराने लगते हैं। और फिर उस समय ऐसा महसूस होता है कि इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती हैं और अपने नए रूप में झलकने लगती है। यानी रात्रि की जो निशा की समय की जो सुंदरता है, यह चांद और तारों को बिखेरने के कारण और सुंदर दिखाई देने लगती हैं। आगे की कड़ी में क्या कहा है? पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी का अर्थ क्या है? पंचवटी का अर्थ ऐसा है कि 5 वटवृक्षों का समूह, और 5 वटवृक्षों के समूह की जो छाया है यह बड़ी ही विस्तृत होती है, क्योंकि एक ही वटवृक्ष बहुत बड़ा फैला हुआ होता है। 5 वटवृक्षों की छाया में यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है। कुटिया यानी एक झोपड़ी, सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया में, उस झोपड़ी को किससे बनाया गया? पर्ण कुटीर, यानी सूखे हुए पत्तों को इकट्ठा कर कर उसका छत बनाया जाता है। चारों ओर भी सूखी हुई घास के लंबे लंबे जो टहनियाँ हैं, लंबी लंबी जो फसल की जो निकली हुई, ज्वार बाजरे की फसल की निकली हुई जो चारा होता है, वह खड़े किए जाते हैं और उसके ऊपर
सूखे हुए पत्तों को बिखेरा जाता है। इस तरह यह पर्ण कुटीर कुटिया झोपड़ी बन जाती है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यह कुटिया बहुत ही कम जगहों पर हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद कवि ने कहा है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। और फिर उसके सामने ही एक शिला यानी बहुत लंबा बड़ा पत्थर जो है, वह पत्थर मानो वह जो शिला है जो बड़े पत्थर के रूप में वहाँ पर रखी गई है, उस बड़े पत्थर पर, उस शिला पर वह जो एक वीर है वहाँ पर जो निर्भीक है वह बैठा हुआ है, निर्भीड़ मन से बैठा हुआ है, उसे किसी का डर नहीं है। बिल्कुल साफ और सुथरी यह शिला है और उस पर यह दृढ़ मन वाला निडर जो किससे नहीं डरता है वह उसके ऊपर विराजमान है। यह इस कड़ी का अर्थ है। आगे, जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और इस रात के समय में यह जो निर्भीड़ मन से बैठा हुआ शिला पर जो व्यक्ति हैं उसे कवि कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है। संपूर्ण त्रिभुवन भुवन जो है, यह धरा पृथ्वी, सभी लोग, सभी सोए हुए पंछी कलरव नहीं कर रहे हैं, किसी भी घटक का कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रहा है। और ऐसे शांत समय में यह जो इस शिला पर बैठा हुआ जो निर्भीक व्यक्ति हैं वह कौन है? धनुषधारी व्यक्ति कौन है जो रात्रि के इस समय जाग रहा है? तो कवि ने इसे कहा है कि मानो यह एक गृहस्थ है जो भोगी है और उसे कामदेव की कल्पना उपमा दी हुई है। ऐसा यह सन्यासी है, मानो यह सन्यासी है, जैसा यह सन्यासी बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है और यह सन्यासी के रूप में ही सभी को दृष्टिगत होता है यानी दिखता है। ठीक है, इस तरह इस कविता को हमने पूर्ण किया है। अब एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, पन्ना नंबर 2 के ऊपर जो स्वाध्याय प्राप्त हुआ है वह स्वाध्याय, फिर वह कृति है, फिर यह यहाँ पर पन्ना नंबर 3 पर दिया हुआ व्याकरण है, इसे लिखकर 200 पन्नों के नोटबुक में पूर्ण करना है। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए तुम्हें और मैं समझाती हूँ, पन्ना 1 के ऊपर मैं हूँ यहाँ, यह जो है पीले रंग में लिखा हुआ, वहाँ पर bharatdiscovery.org/India/मैथिली शरण -गुप्त, इसे सर्च करना है वेबसाइट के ऊपर और उसमें से गुप्त जी की जो जानकारी होगी मैथिली शरण गुप्त जी की, वह कुछ पंक्तियों में अपनी नोटबुक में लिख कर रखना है। और हो सके तो खंड काव्य जो है उस खंड काव्य को भी तुम्हें पढ़ना है।